जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना, जो आपका मानसिक कर्म है, को पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा। तभी आपके अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति। इसके अलावा अपनी मनोकामना की पूर्ति को पहले से देखने की खुशी तथा सुख की भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका यह ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की आपका अवचेतन मन निश्चित प्रतिक्रिया करेगा, जिसमें गतिविधि पर असीमित ज्ञान और असीम शक्ति है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। तस्वीर की तकनीक। किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है इसकी तस्वीर देखना। अपने मन की आंख से इसे उतनी ही स्पष्टता से देखना जैसे यह साकार हो। आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है। इसी तरह आप मन की आंख से जो तस्वीर देख सकते हैं वह पहले ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीजों का प्रमाण है। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वह आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आती है। आर्किटेक्ट जिस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं पहले उसकी तस्वीर देखते हैं। वे उसे इस तरह देखते हैं जिस तरह वे उसे पूरा देखना चाहते हैं। उनकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है जिससे इमारत उभरेगी। यह सुंदर या बदसूरत हो सकती है, गगनचुंबी अट्टालिका या एक मंजिला मकान हो सकती है, लेकिन यह सब तस्वीर की कल्पना से शुरू होता है। आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है। अंततः कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माता आवश्यक सामग्री इकट्ठी करते हैं और इमारत बनने लगती है। पूरी होने पर आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक आजमाता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुंचा सकूं। फिर मैं पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूँ। इसकी कुर्सियां पुरुषों और महिलाओं से भरी हैं। वे अपने भीतर की असीमित उपचार शक्ति से उत्साहित हैं। मैं उन्हें स्वस्थ, खुश और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में यह विचार लाने के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा काया पलट हो गया। मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूँ। मैं खुद को यह एहसास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता से भरा है। मेरा एहसास उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मैं मन में जनता की आवाजें सुन सकता हूं जो उनकी सेहत और खुशी की घोषणा करती हैं। फिर मैं पूरी तस्वीर को मुक्त कर देता हूं और मंच पर पहुंच जाता हूं। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद मैं जब भी बोलता हूं तो हर बार कुछ लोग बाद तक रुककर मुझे बताते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया। मानसिक फिल्म विधि। जैसा पुरानी कहावत दावा करती है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूं और मैं सचमुच मौजूद रहूंगा। कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट में एक लेक्चर टूर पर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक स्थायी जगह चाहता था ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं।
मैंने काफी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन स्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकन वॉशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा और मुझे यह वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीकरण किया। मैंने संतुष्टि महसूस की। यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन मेरे मिडवेस्ट के एक संस्थान का फोन आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर पद देना चाहते थे। मैंने स्वीकार कर लिया और कई साल तक वहां पर बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि, मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं या मेरे भाषण सुने हैं। वे मुझे तकनीक से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं। मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र में खास उपयोगी लगती है, जायदाद बेचना। अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में यह संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं, विश्राम करें और उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं, ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए। अब अपने हाथों में चेक की तस्वीर देखें। चेक पाने पर खुशी मनाएं, चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिष्क में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता अनुभव करते हुए सो जाएं। आपको इस तरह काम करना है जैसे यह सच हो चुका हो। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है और जो इसे प्रेम करेगा तथा इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रवाह से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। बॉडोइन तकनीक। चार्ल्स बॉडोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के कुशल साइकोथेरेपिस्ट और शोध निदेशक थे। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्नीदी, निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना है, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं। फिर चिंतन द्वारा यह विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंचाया जाता है। जैसा बॉयडोन ने स्पष्ट किया, ऐसा करने यानी अवचेतन मन को भरने का एक आसान तरीका सुझाई वस्तु के विचार को सघन करना है। इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांश में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस की एक युवा विधवा लंबे और कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई थी। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके बेटे बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे बायडोन तकनीक बताई। मैंने उससे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले ताकि यह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। उसने जो वाक्यांश चुना वह था, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। इन शब्दों से उसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों में रही थी द्वारा काम कर सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी।
10 रातों तक हर रात वह एक कुर्सी पर बैठी और अपने शरीर को